पास एक ट्रैक्टर है, न हार्वेस्टर है। किसान को सुविधा मिलना चाहिए। तो लगता है कि 40 साल से इस पैक्स में आम सभा नहीं हुआ है। और रिकाउंटिंग का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। रिकाउंटिंग में होता क्या है? दहिया, भगवानपुर, रसलपुर, औगौन सब मिला के 30 से 40 बीघा भी धान की खेती नहीं होता है। यहाँ किसान का क्या हाल है, आत्महत्या नहीं कर रहा है, यही काफ़ी है। यहाँ के सरकारी जितने भी फंड हैं, पैक्स के थ्रू हो या ब्लॉक के थ्रू हो, पैक्स के थ्रू तो कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ के किसान, हमको लगता है कि दहिया, भगवानपुर, रसलपुर, औगौन सब मिला के 30 से 40 बीघा भी धान की खेती नहीं होता है। और यहाँ पैक्स में जाके देखिए धान कितना खरीद हुआ है, कहाँ से आया धान। यहाँ पैक्स अध्यक्ष जनता के भलाई के लिए नहीं बल्कि अपना पॉकेट गर्म करने के लिए पैक्स अध्यक्ष के चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। पिछला बार हम लड़े थे, 9 वोट से हम पहले जीते थे। रिकाउंटिंग हुआ, और रिकाउंटिंग का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। रिकाउंटिंग में होता क्या है? उसके बाद ही पैक्स अध्यक्ष बने। और मेरा दावा है, हम घर घर जाके, हम घर घर हर किसान से मिलते हैं। हमारे पास की एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है। हम हर किसान से उस जगह मिलते हैं जहाँ से किसान खून बो के और फसल उगाता है। हम चौड़ में मिलते हैं हर किसान से, वहाँ किसान का दर्द वहाँ झलकता है। इस बार आग लग गया, 40-50 बीघा से ज़्यादा फसल रसलपुर में जल गया, कुछ हमारे गांव में भी जल गया। हमारे गांव में जब जला, रसलपुर में भी जब जला, दमकल को सबसे पहले हमने फ़ोन किया और दमकल के साथ हम वहाँ पहुँचे। हालांकि रसलपुर औगौन का जो था, चिल्हाय भी बाद है, चिल्हाय भी चौड़ है, वहाँ आग की स्थिति बहुत भयावह थी। और दमकल मैंने फर्स्ट दमकल जो है थाना में, छोटा दमकल जो रहता है, वहाँ स्पॉट पर पहुँच नहीं पाया। तो आग से लड़ना तो मनुष्य के बस की बात है नहीं। दहिया में जो लगा था, उसमें जब दमकल लेके गया, दमकल का नौजल मैन उस आग में नहीं घुसा। वहाँ दमकल का नौजल पकड़कर पहले हम उस आग में घुसे, आग को रोड क्रॉस नहीं करने दिए। अगर रोड क्रॉस हो जाता तो सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो जाता। हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, आज तक किसी किसान के घर पर गए, किसी को मुआवजा के लिए कुछ भी पूछा उसने? कुछ नहीं पूछा, कहीं नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। अच्छा, आप भी निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। हम तो जीते हुए थे। निकटतम क्या बात है, हम तो जीते हुए थे। रिकाउंटिंग क्या होता है ये सब लोग समझ रहा है। रिकाउंटिंग में पीछे रह गए। मोदी जी से लेके और यहाँ वार्ड सदस्य तक सब आदमी, हर एक आदमी जो बच्चा पैदा लेता है, जिसको पापा मम्मी बोलने आ गया, उस बच्चा से भी आप पूछिए कि रिकाउंटिंग क्या होता है, वो आपको तुरंत बताएगा कि रिकाउंटिंग क्या होता है। अच्छा, अगर पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप आते हैं रसलपुर में, तो किसानों को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी, क्या योजना है, किस तरह से काम वो तो समय बताएगा। इस पैक्स को हर एक किसान के लायक बनाने में 10 साल से ज़्यादा लगेगा। यह पैक्स उतना पीछे चला गया है। आज 5 साल से ही है, इनसे पहले भी पूर्व अध्यक्ष थे। कहीं जाके हमको आप पैक्स बिल्डिंग जो है उसमें बताइए, कहीं जाके पैक्स अध्यक्ष का नेम प्लेट लगा हुआ और एक रूम है। आज तक किसी ने कभी किसान को वहाँ बुलाकर एकत्रित होके कोई सभा, आम सभा जिसको कहते हैं, आज तक कौन पैक्स अध्यक्ष आम सभा लगवाए? किसी ने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाए? जनता के सामने, आप किसान के सामने क्यों नहीं आए? 200 किसान रहता, 500 किसान रहता, आप उसके सामने बोलते। आप जब किसान के सामने नहीं बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही ना है। आप भी समझ रहे हैं, सब लोग भी समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है। किसान के सामने आइए, किसान को आम सभा कीजिए, किसान के सामने आइए, उससे बात कीजिए, उसका समस्या सुनिए, समाधान कीजिए। ये तो होगा नहीं। सिर्फ बस चावल खरीद हो रहा है, धान खरीद हो रहा है, लूट हो रहा है, फसौट हो रहा है, लूट रहे हैं, बन रहे हैं, 10 गो चमचा बेलचा रखे हुए हैं, उसको खिला पिला रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहा है।
हम आते, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले आम सभा होता, आम सभा मुख्य तौर पर सबसे पहले, जो कि हमको लगता है कि 40 साल से इस पैक्स में आम सभा नहीं हुआ है। कहाँ है सरकार? कहाँ है कोऑपरेटिव की व्यवस्था? कहाँ है कोऑपरेटिव की व्यवस्था? क्यों नहीं पूछा गया आज तक अध्यक्षों से, तुमने आम सभा क्यों नहीं किया? कुछ नहीं है, यहाँ लूट है। देखिए, समय बताएगा, आने के बाद खुद आप लोग भी समझ जाइएगा, यहाँ की जनता भी समझ जाएगी, किसान भी समझ जाएंगे। एक बार जीतने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा हम ये जानना चाहेंगे दीपक जी कि किस और किसानों को लेके जाने की ज़रूरत है, क्या सुविधा मिलनी चाहिए उनको? देखिए, जितना भी हमको लगता है, जितना भी बेगूसराय जिला में पैक्स है ना, सबके पास कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है। और हमारे इस रसलपुर पैक्स में न एक खुरपी न कुदाली कुछ भी नहीं है। सरकार का जो भी फंड आया कहाँ गया? न कोई जनता जागरूक है पूछने के लिए, और जनता किससे पूछेगी? आप मिलिएगा तब तो आपसे पूछेगी। आप किसी जनता से बात करते हैं? वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो है, किसी जनता से बात करते हैं? आज तक हमने उनको किसी के दरवाजे पर बैठकर बात करते हुए नहीं देखा। घर से निकले, सिर्फ जो अपना फंडा है सीधा किए, फिर घर गए, जहाँ जाना है अपना उनका जो रूटीन है। लेकिन ये पैक्स अध्यक्ष वाला जो रोल है अदा नहीं कर रहे हैं। न पैक्स के पास एक ट्रैक्टर है, न हार्वेस्टर है। किसान को सुविधा मिलना चाहिए। अगर पैक्स के पास हार्वेस्टर होता, पैक्स के पास ट्रैक्टर होता, तो किसानों का काम कम रेट में होता। 2 रुपया किसान को अगर बचता तो उसमें पैक्स अध्यक्ष का क्या जाता है? सहयोग समिति है, आप आगे बढ़िए। आपके साथ अगर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, हर एक गांव से 10-10 लोग नहीं खड़ा रहेंगे, तब आप बोलिएगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, हम कैसे अकेला करें विकास? अकेला विकास नहीं करना है। आप विकास के लिए बढ़िए, आपके साथ आदमी है, आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा। हो सकता है आपसे 2 कदम आगे चले, लेकिन आप तो कुछ विकास के लिए सोचते नहीं हैं। इसमें तो आपको चाहिए ना, आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हम किसान के लिए बने हैं पैक्स अध्यक्ष, हमको किसान लोग वोट दिया है, उस उम्मीद से, उस उम्मीद पर आप खरा उतरिए।